नमस्कार, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द आयुष त्यागी पर, जहां हम बात करेंगे हिंदुस्तान में चल रही बड़ी खबर जो अब विश्व स्तर का एक संगीन मुद्दा बन गई है। जी हां, खालिस्तान की खबर एक बड़ी खबर बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या बंटवारा करना सही होता है और कैसे कोई भी एक कम्युनिटी के लोग एक अलग देश की मांग कर सकते हैं। बता दूं कि सिख धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान में 15वीं सदी में श्री गुरु नानक जी के द्वारा पंजाब में हुई थी। ये कहना सही नहीं होगा कि सिख और हिंदू दो अलग कम्युनिटी है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग गुरुद्वारों में और सिख कम्युनिटी के लोग आपको मंदिरों में दिख जाते हैं। और जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही सिखों का भी है। आज़ादी के समय में हिंदू सिख कम्युनिटी के लोगों ने एकजुट होकर देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये लोग कौन है जो एक अलग राष्ट्रीय की मांग कर रहे हैं? बता दूं कि ऐसे अलगाववादी आंदोलनों को भड़काने के पीछे कुछ आतंकवादी संगठनों का हाथ होता है, जो कि एक देश को अलग थलग करके देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस विषय पर इन दो धर्मों के बीच अलग देश की बात ही नहीं आती। आपको सिर्फ ये समझना है कि एक देश एक राष्ट्रीय। अब मैं आपको बताता हूं गुरु नानक देव जी की वाणी, जहां वो कहते हैं, नाम का ध्यान करने से मनुष्य पर कोई विपत्ति नहीं आती। मैंने सार्वभौम राम की कहानी जानी है, हमारे भीतर राम की रोशनी चमकती है राजा, राम का नाम मेरे लिए दिव्य ज्ञान है। यदि गुरु नानक देव जी की वाणी ये है तो अलग राष्ट्रीय की बात कैसे आ सकती है? अब जानते हैं कि कनाडा में ये मुद्दा इतना क्यों भड़क रहा है। चलिए शुरू से समझते हैं कि ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत होती है एक सोशल मीडिया पोस्ट से, लेकिन इस पोस्ट से दोनों देशों पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था। परंतु कनाडा में हरजीत सिंह निज्जर की मृत्यु की खबर ने तेजी से आग पकड़ी। बता दूं कि हरजीत सिंह निज्जर केटीए संघ का लीडर था और भारत में एक अलग राष्ट्रीय खालिस्तान की मांग में एक अहम नाम था। बता दूं कि भारत की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ने इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ था। भारत में इसके खिलाफ काफी मर्डर केस भी चल रहे हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री इस मृत्यु को भारत पर मत देते हैं। खालिस्तान वोट बैंक को सलामत रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो संसद में एक बयान देते हैं, जिसमें वो खालिस्तानी समर्थक हरजीत सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताते हुए कहते हैं कि हमारे देश में हमारे नागरिकों की हत्या भारत से संबंध खराब कर सकती है। वैसे तो ट्रूडो के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और अभी इस केस पर जांच भी चल रही है, लेकिन इस संगीन आरोप का असर विश्व स्तरीय लेवल पर पड़ता है, जहां भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक युद्ध शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत कनाडा से हुई है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो का एक और बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके दिए गए बयान का मकसद भारत को भड़काना नहीं था। हालांकि कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हिंदू समुदाय को दी गई धमकी की वजह से भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए अभी हालात ठीक नहीं है, खासकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके लिए। अब इस मुद्दे पर लोगों की नजरें अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज पर है, क्योंकि कंट्रीज 5 अलायंस का हिस्सा है, जिसमें कनाडा भी शामिल है। और कनाडा के साथ कई वर्षों से काफी अच्छे संबंध होने के कारण लोग जानना चाहते हैं कि ये कंट्रीज किस कंट्री के सपोर्ट में अपना बयान देती है। हालांकि ब्रिटेन का अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है, परंतु अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि वे इस मुद्दे पर कनाडा और भारत दोनों के साथ अपने संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका इस मुद्दे पर बिल्कुल जांच का समर्थन करता है। G20 में भी जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के साथ इस विषय पर बात को साझा किया, तो भारतीय गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो उनको साझा करें, हम बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे। भारत ने कभी सहयोग देने से मना नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस स्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।